अस्सलामुअलैकुम। हम डेटाबेस से रिलेटेड सीरीज़ पे ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ये वही स्क्रीन है जो हम शुरू से काम करते आ रहे हैं, जो हमने पहली क्लास से शुरू किया था। पिछले 10 लेक्चर में हमने इस स्क्रीन को यहाँ तक लेकर आए। अब हम इस स्क्रीन में आज के दिन हम स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बेसिकली हम अब ये देखेंगे कि हम डेटा को जो हम स्क्रीन पर टाइप कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस में लिखते कैसे हैं, सेव कैसे करते हैं। इसको सेव करने के लिए हमारे पास हम 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। पहली चीज़ MySQL डेटाबेस, जिसको आप XAMPP के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप लिंक से कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं करना होता, बस आप सिर्फ XAMPP को डाउनलोड करेंगे और वो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, आपको कोई चीज़ करनी नहीं होती उसके अंदर। दूसरी चीज़ जो आप बनाएंगे वो कोऑर्डिनेटर आपको करना है। कोऑर्डिनेटर में भी कुछ नहीं करना होता, वो भी ऐसी फोल्डर इंस्टॉल हो जाता है। अनजिप कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि उसको कहाँ रख लीजिए। और उसके बाद उसके अंदर 3 जगहों में कुछ चेंजेस करनी होती है, एक कमांड देनी होती है वहाँ पे, वो मैं आपको लिख के दूँगा, वो आप कमांड वहाँ पर डाल दीजिए। तो इस तरह आपका कोऑर्डिनेटर और XAMPP के तहत आपका MySQL का डेटाबेस शुरू हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट ये है कि MySQL के डेटाबेस और XAMPP के ऊपर भी लेक्चर होंगे अलग से। वो इससे मुतालिक नहीं है, वो डेटाबेसेस हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो अलग हैं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, जो कमांड दे रहे हैं आपको, उसको आप गौर से देखिए और सुनिए। हम वो टेक्निक ही यूज़ कर रहे हैं। और जब आपको एक दफ़ा ये करना आ जाएगा और ये टेक्निक्स आपको आ जाएंगी बनानी, फिर जब आप कोऑर्डिनेटर को या MySQL डेटाबेस को पढ़ेंगे तो आपको बड़े क्लियरली समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे लिखी है तो ऐसे होती है। तो फिलहाल आप यूँ समझिए, जिन लोगों को आता है वो तो उसको बिल्कुल और तरीके से देखेंगे, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती वो बिल्कुल ऐसे समझें कि बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वैसे ही पढ़िए और वैसे ही कॉपी कीजिए। मेरा मकसद ये है कि आप एक दफ़ा कमांड को, पहले टेबल को जैसे आपने स्क्रीन पे कंट्रोल करना सीख लिया, आप स्क्रीन पे लिखे हुए डेटा को अब आप डेटाबेस में मूव कराना सीख लें और कंट्रोल सीख लें। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेटर आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेटर को पढ़ लीजिए। उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप ये कहेंगे अच्छा ये पढ़ने बगैर तो ये हमने कैसे कर दिया। आपको सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिलेगा क्लियर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहली चीज़ आप ये देखिएगा, जब ये स्क्रीन आ रहा है तो यहाँ पे डेट की फील्ड ब्लैंक पड़ी हुई है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। ये हमने आपसे कहा था सेल हम इसको फिक्स कर देते हैं, ये हम चेंज नहीं करेंगे बार बार। जब हमें कुछ और प्रोग्राम करना होगा तो यहाँ पे कोई और वैल्यू फिक्स कर देंगे। फिर इससे नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर कैश फिक्स हो जाएगा, जब हमें कुछ और वैल्यू देनी होगी तो या तो उसको फिक्स करेंगे या कॉल करेंगे। फिर डेबिट ऑटोमेटिक आएगा, ये रिमार्क लिखा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जब वैल्यू डालते हैं तो वो हम ये देखते हैं कि जो ऊपर हमने नंबर टाइप और ये डाला था वो नीचे आ गया था, वो आता रहता है और लिखता रहता है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दी, यहाँ पे हमने क्रेडिट का अमाउंट दिया और यहाँ पे हमने रिमार्क लिख दिया। अब इस तरह हम 1 या 2 या 3 आइटम जो भी डालेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये 3 का है, जब आपको समझ में आएगा तो आप इसको 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। आप देखिए कि मैंने तो ये चीज़ें यहाँ पे अपने ये लगाया हुआ है। आप जब इसको नीचे करेंगे तो आप 4, 5, 6 ऐड कर सकते हैं। 6 तक कर लीजिए, आपको उसका कंट्रोल होने आ जाएगा कि ऐसे होता है। जब आपने सारा कुछ कर दिया तो हमने यहाँ पे सेव का बटन दबाएंगे तो वो हमको मैसेज देगा। कुछ पहले हमने रखे हुए वो मैसेज बाद में निकाल देंगे कि वो शो करेगा कि वो उस जगह पहुँच गया और काम कर रहा है, लिख रहा है। जो बीच में मैसेज है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कुछ कंट्रोल कि डेट की हम फॉर्मेट चेक करेंगे कि डेट सही गई क्या नहीं गई। नंबर हमें ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, हम चेक करेंगे। फिर जब यहाँ से ये जैसे ही उठ के उधर जा रहा है, फिर हम ये चेक करेंगे कि हम खाली पे अगर हम प्रेस कर दें तो वो हमें मैसेज दे के अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, कहाँ जाऊँ। या हमने कोई ऐसी गलती कर दी है कहीं पर जिसकी ऐसे डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, हालांकि नहीं होगा यहाँ पर लॉजिकली, लेकिन हम वो कंट्रोल लगाएंगे। फिर ये भी हो सकता है कि हमने ये तो डाल दी एंट्री, ये नहीं डाली, अभी भी लिखने की कोई सेंस नहीं है। तो हम चेक करेंगे किस तरीके से कि डेबिट क्रेडिट से चेक करें या इस तरह चेक करें कि यहाँ पे कुछ एंट्री दें, कोई चीज़ करें। वो हल करके आगे बढ़ाता है। चलिए हम पहले एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं। हमने डेट डाली 02/01 01/2020, ये डेट डाल दी, सेल फिक्स है। नंबर हमने डाल दिया 210002, कैश डाल दिया। डेबिट हम आपको वालों का नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं A1, एक अमाउंट डाल दिया यार, कुछ चलिए A1 बहुत हो गया, B2 कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे हमने लिख लिया कि
यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर लिख दिया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमने दिए और कैलकुलेटर हमने भेज दिया 2000 का कैलकुलेटर भेज दिया और हमने लिख दिया कि ABC कैलकुलेटर हमने भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम अगली एक और चीज़ भी क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है कि बार बार यही वैल्यू रिपीट होगी तो हम फील्ड को भी हाइड करेंगे। तो इसका हमारा एक काम, दो काम, 3, 4, 5 काम हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ये हमने मिस्टेक रखी है, इनको हम सही करेंगे और ये आपकी समझ में आएगा कि इसको सही कैसे करना चाहिए। B3 ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे अब कैलकुलेटर लिया था, अब हम कोई और चीज़ ले लेते हैं इसी तरह की। चलिए राइटिंग पैड ले लेते हैं। राइटिंग पैड ले लिए। राइटिंग पैड हमने मिसाल के तौर पर 500 रुपये के ले लिए और हमने यहाँ पे लिख दिया WP राइटिंग पैड A4 साइज़। ये हो गया। अब ये हमने तीसरा रिकॉर्ड नहीं लिखा। अब हम देखेंगे कि वो ये ब्लैंक रिकॉर्ड के साथ सिस्टम क्या करता है, डेट के साथ क्या करता है, नंबर के साथ क्या करता है और इन तमाम चीज़ों को कैसे रिपीट करता है। हम इसको लिखते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक फिक्स करना, लिहाजा इसमें गलती के इम्कान नहीं होंगे। हम लोगों ने सेव किया, रिकॉर्ड रिटर्न, वो देखिए हमने सारे मैसेज बंद कर दिए जो पिछली दफ़ा हमने शो किए थे। रिकॉर्ड रिटर्न सक्सेसफुली, ये लिखा गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स पे जाके हम देखेंगे कि वो GL की टेबल में, ये भी आपको बताऊंगा कि डेटाबेस कैसे बनाएंगे। वो तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप XAMPP में चले जाएंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको हमारा स्क्रीन पढ़िए, यहाँ पे आपको डेटाबेस का भी मिल जाएगा। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मेरे ख्याल में 2 ओपन हो गए एक साथ। ये ऐसे डेटाबेस का ये एक कंट्रोल पैनल सामने आ जाता है। कंट्रोल स्क्रीन, यहाँ पे हमने जो डेटाबेस आपके लिए बनाया वो है क्लासेस। ये डेटाबेस हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमने जो टेबल जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है GL। ये GL ओपन हो गई। GL में आप देखिए स्ट्रक्चर वही है, टाइप, नंबर, डेट, कोड, डेबिट, क्रेडिट और रिमार्क्स। हम देखते हैं इसमें डेटा पड़ा हुआ है, ब्राउज़ किया तो यहाँ पे हमें डेटा बहुत सारा मिल रहा है। हम ऐसा करते हैं कि इसमें तो बहुत सारा डेटा निकाल देते हैं, ये खामखा ही पड़ा हुआ है तो सारा डेटा निकाल देते, डिलीट कर देते हैं। बस एक डेटा रख लेते हैं अपने पास, ये वाला एक डेटा रख लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर कट कुछ समझ में आए। ये देखिए अब ये एक डेटा रह गया, ये हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है 21001 के ऊपर। देखें डेट यहाँ पे 0 पड़ी हुई है। ये पहले से पड़ा हुआ है, अभी नहीं डाला हमने 5000, ये 3 into 5000। अब हम यहाँ पे आते हैं और डेटा पे काम करते हैं। यहाँ पे ये हमने लिख लिया, ये हमारा 2500 का है और यहाँ पे हमने कैलकुलेटर और राइटिंग पैड लिए हैं। अब इसको सेव करते हैं। ये इसने रिकॉर्ड सेव किया, मैसेज दिया और हम यहाँ पे आ गए। हम यहाँ पे अब हम डेटा बेस में देखते हैं क्या हुआ। वो देखिए वो रिकॉर्ड 2500 का रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब ये हमने खुद लिखा था, लेकिन देखिए डेट अभी भी ब्लैंक है, 00 आ रहे हैं। ये हमने लिखा था, ये रिकॉर्ड सही आया, ये रिकॉर्ड सही आया, ये रिकॉर्ड सही आया, तो ये 2500 का रिकॉर्ड से ये तो सही आ रहे हैं और इसके जो आगे डिटेल्स सब कुछ सही आ रहा है। अब ये कैसे आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें देखना है एक कंट्रोल और लगाना कि ये जो जिस तीसरे रिकॉर्ड में हमने डेटा एंट्री नहीं की थी ये भी एंटर हो रहा है, तो हम इसको भी रोकेंगे। तो हम एक एक करके करते हैं। पहले हम डेट को सही करते हैं कि यहाँ पे डेट आए, फिर हम करेंगे कि ये रुके, ये ना आए, फिर हम करेंगे कि हमें ऑटोमेटिक नंबर मिले। ये 3 चीज़ें हमें कम से कम पढ़नी है। फिर हम बाद में करेंगे कि अगर हमने डेटा नहीं दिया तो उसको कैसे रोकें। चलिए हम यहाँ जाके देखते हैं कि डेट को हम कैसे इस यहाँ पे मूव करें। हम देखते हैं कहाँ गलती हो सकती है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, जब हम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको मालूम है 2 टेबल बनाई हुई हैं आपने। ये टेबल जो है टेबल 1 जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये पिंक वाला, और टेबल 2 जो है ये ब्लू वाला पोर्शन है। और जो नीचे डिव नजर आ रहा है वो बताएंगे डिव में क्या होता है, ये वाला पोर्शन है। अभी हम जो जहाँ कंसनट्रेट कर रहे थे उस पर आप भी कंसनट्रेट कीजिए। तो हमने यहाँ पे जाके देखा कि हमने यहाँ पे डेट डाली थी, हम यहाँ पे कुछ हमें सही करना चाहिए। क्या सही करेंगे, देखिए हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं डेट की फील्ड क्या है। बस इतना ही देखिए, डेट की फील्ड जो इसका टाइप जो है यहाँ पे टेक्स्ट है, इसलिए वो टेक्स्ट की तरह आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सेट में कर देते हैं चेंज डेट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि डेटा के बेसिक 3 टाइप होते हैं किसी भी डेटा फील्ड के उसके। एक होता है नंबर टाइप जिसमें सिर्फ नंबर आते हैं, एक होता है डेट टाइप जिसमें सिर्फ डेट आएगी, एक होता है कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक टाइप या वारचार टाइप जिसके अंदर
सारे अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, सारे नंबर आ सकते हैं और डेट भी आ सकती है, लेकिन डेट की वैल्यू में नहीं आती बल्कि कोड में आती है। वहाँ पे अगर 01/01/2021 लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 जनवरी है, इसका मतलब ये कि ये 01/01/2021 एक वैल्यू पड़ी हुई है वहाँ पे। इसी तरह जो नंबर वहाँ पड़ा होगा उसकी वैल्यू नंबर 4 नहीं होगी, बल्कि वो होगा, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम पुराने बादशाह के नाम मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं विलियम 4, तो विलियम 4 का मतलब यही कि वो 4 विलियम है। विलियम 4 का मतलब ये कि वो ही इज़ द 4th वन इन द क्यू। तो इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ पे जो नंबर डालेंगे वो 4 की तरह आएगा। अगर हमें 4 को 4 की तरह ट्रीट करना है तो हमें इस टाइप का नाम हमें नंबर रखना चाहिए, या फिर टेक्स्ट को हम नंबर की तरह यूज़ करेंगे। ये हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। हमने इसका टाइप चेंज कर दिया डेट में, सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं और अब देखिए आप वहाँ पे चेंज आ गया कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मतलब कैलेंडर टाइप फील्ड बन गई ऑटोमेटिक, MMDDYY। हम इसको लिख लें और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम ये करते हैं कि 01/01/2021 हमने लिख लिया और 21/0/003 हमने इसका ऑप्शन नंबर दे दिया जो हमें ऑटोमेटिक चाहिए। बात है यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने फिर कोड ले लिया B2 और हमने फिर दोबारा लिख दिया कैलकुलेटर। अब हम लिख लेते हैं ये 2500 का कैलकुलेटर है और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। फिर हमने लिख लिया यहाँ पे B3, हमने इसको फिर हमें एक और चीज़ ले ली एनी आइटम हमने वो लिख लिया 500 का, तो ये 3000 हो गया। तो ये एनी आइटम हमने यहाँ पे लिख भी दिया। अब हम ये मिस्टेक अपनी अभी बाकी है, हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको कंट्रोल किया कि अब कि हमें वहाँ पे डेट प्रॉपर मिलनी चाहिए। सेव करते हैं, रिटर्न सक्सेसफुली। यहाँ पे आके देखते हैं, ब्राउज करते हैं तो तीसरा रिकॉर्ड नज़र आना चाहिए। ये तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया और देखिए यहाँ पे डेट भी आ गई 21/01/01 डेट आ गई। हमने अपनी एक मिस्टेक सही कर ली। अब हम जब अगली चीज़ पे जाएंगे तो अगली चीज़ हमें क्या सही करनी है यहाँ पर ये। अब आप ये देखिए कि ये वाले पोर्शन के अंदर हमने सिर्फ डेट का फॉर्मेट चेंज किया। ये डेट टेबल वही है जो आप पहले यूज़ करते आए हैं। जो हमने यहाँ पे नई चीज़ है वो ये जो की है वो ये है कि ये जो हमने ये बटन लगाया हुआ है यहाँ पे सेव का, ये वाला बटन सेव का, इस बटन पे यानी ये बटन जो आखिर में बॉडी के नीचे हमने DIV करके लिखा, आप भी ऐसे करके लिखेंगे, सेव कीजिए और ऑन क्लिक कीजिए क्या, सेव इट। ये वाला प्रोसीजर, ये प्रोसीजर हमने लिखा है इसके अंदर नया। पिछले वाले फॉर्म में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, 1 पैसे के लिए बस ये लिखा है, हाँ कलर चेंज किया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये वाला फंक्शन आप भी कॉपी कीजिए आराम से। कॉपी करने से मेरा मतलब ये कि आप यहाँ पे इसको देखिए, इसको पढ़िए और इसको अपने पास टाइप कीजिए। और अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर और एक ही स्क्रीन है तो आप इसको पेपर पर टाइप कर लीजिए, फिर इसको टाइप कीजिए, वहाँ पे करेंगे। अब ये क्या होगा देखिए, यहाँ से हमने वही W टाइप के अंदर हमने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID से वो V टाइप की वैल्यू ले ली, VNO की वैल्यू ले ली। अकाउंट में हमने एक फिक्स वैल्यू डाल दी कैश। ये 2 कमांड है, ये वही हैं जो इसको आप दोबारा एक्टिव कर लें या रिमार्क हटा दें, आपको नजर आ जाएगा। पहले वो दिखा रहा था W टाइप और वाउचर नंबर जो उसने दिखाया था, यहाँ पे इसको मत कीजिएगा। अभी इसका मतलब यहाँ से वापस हो जाएगा। ये इसको हटा दें, इसको ऐसे ही रहने दें। फिर ये चीज़ समझने की है, ये चीज़ एज इट इज़ समझने की, बल्कि हम यूँ करते हैं, इसको हटा ही देते हैं दोनों को यहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्योंकि सिर्फ रिमार्क्स है देखने के लिए, वरना मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको करना चाहें तो कर लें। फॉर्म डेटा ये समझने की चीज़ है। इसके अंदर ये जो ये आ रहा है, ये F डेटा, ये वाली चीज़, इसको समझना। F डेटा क्या है? F डेटा अगर आपको याद हो, आपने फॉर्म बनाया था तो फॉर्म के अंदर आपने उसका नाम रखा था F डेटा। ये अब ये कह रहा है कि F डेटा के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी फील्ड है, जो भी टेबल है, इसके बीच में क्या है, 2 टेबल्स हैं। इसमें जितना भी डेटा सब यहाँ लिया है तो वो सब यहाँ पे ले आएगा। और सीरियलाइज का मतलब ये होता है कि उसको तरतीब में कर लें। कंसोल तो फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे आज, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस देखने के लिए होता है। फिर हमने यहाँ पे चेक किया VR = डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID, हमने V डेट की वैल्यू मूव की और चेक किया कि अगर वो ब्लैंक है या 0 है तो हमने मैसेज दे दिया अलर्ट नल डेट नॉट अलाउड, और रिटर्न फॉल्स कर दिया तो वापस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने लिख दिया कि वाउचर नंबर की वैल्यू ले ली और चेक कर लिया, हमने यहाँ पे अलर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे नहीं लिखा रिटर्न फॉल्स, आप लिख सकते हैं रिटर्न फॉल्स, है ना, हम ये तो सिर्फ समझाने के लिए होता है।
आप यहाँ पे इंटरफॉल्स करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे गलती हो, यहाँ से भी वापस चला जाएगा। नीचे फिर आ गया उसने लिखा कि इफ़ डब्ल्यू आर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ना तो वाउचर नंबर 0 था और ना ही डेट ब्लैंक थी, तो नीचे आ जाएगा। इसको फिर समझिए, इसको एज इट इज़ अभी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। वो ये है कि ये एक कमांड है, एजेक्स एक प्रोसीजर है जो आपके स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश नहीं करने देता। ये यूआरएल बनाते हैं। इस यूआरएल का मतलब क्या है, जब हम जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। ये वाला यूआरएल का मतलब ये बेस पाथ है, यानी फुल पाथ है उसका। उस पाथ में जाके देखेंगे कि अकाउंट्स क्या चीज़ है। ये अकाउंट्स कंट्रोलर है, वो ये रहा ये कंट्रोलर है। वहाँ से उसको वो देखेगा कि मेरे पास इंसर्ट एस जे वहाँ पे कोई प्रोसीजर है क्या, वो वहाँ पे देखेगा। ये देखिए इंसर्ट एस जे एक प्रोसीजर है, यहाँ पे इंसर्ट एस जे एक प्रोसीजर है। वहाँ पे उसको नजर आएगा क्या लेके जाना है, टाइप लेके जाना है, नंबर लेके जाना है और अकाउंट। ये हमने लिखा था कैश, ये देखिए यहाँ पे वो 3 फील्ड लेकर आ रहा है, टाइप, नंबर और अकाउंट, ये लेकर आ रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे नीचे जाके काम करेगा सारा, ये वैल्यू मूव कराएगा, उसके अंदर सारी वैल्यू मूव कराएगा और उनको ले जाके लिखेगा। जब ये लिख देगा तो इसने अब हमें यहाँ पे वो कंट्रोल करने होंगे क्या, अगर ये ब्लैंक वैल्यू आ रही है उसको ना लिखे, ये उसने यहाँ पे जाके लिख दिया। ये मैं आपको दे दूँगा, आप लोग अभी आराम से इसको कॉपी कीजिएगा। आज इसके एंड में मैं इसको हल्के हल्के चलाऊँगा। यहाँ से उसने लिख दिया, फिर यहाँ पे वो मैसेज आ गया कि रिटर्न सक्सेसफुली। ये आपके पास रिकॉर्ड आ गया। तो आप पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये प्रोसीजर को पूरे को। यहाँ से यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस जगह जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये एस जे में ये करके ये यहाँ पे वैल्यू मूव की, ये वाली, ये टाइप मूव किया, ये अकाउंट वाला जो कैश आया हमने लिखा था वो आ रहा। और आपने यहाँ पे डेट के अंदर ये डेट भी मूव करा ली। और ये छोड़ दीजिए, अभी लाइन नंबर तो अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हटा देते हैं। लाइन नंबर यहाँ पे आएंगे, बाद में हटा देंगे। अब यहाँ पे हम आ गए आगे, और यहाँ पे आके हमने नहीं, बल्कि लाइन नंबर यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने कर दिया, जरा बाद में करेंगे। ये आपने वाउचर नंबर मूव करा दिया, टाइप मूव करा दिया, डेट मूव करा दी, कोड, डेबिट, क्रेडिट, रिमार्क्स, ये जिस तरह के होते हैं उनको छोड़ देंगे। यहाँ पे अब ये कमांड लिखिए, अकाउंट्स हमने। अब इसने देखा कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाई है, अकाउंट मॉडल, और उसका हमने निक नेम दिया अकाउंट्स, अकाउंट मॉडल ये रहा ना। वो यहाँ पे आएगा लिखने के लिए, अभी दिखाते हैं लिखिए। बस ये लिखने के लिए इतनी कमांड अभी आपके पास चलेगी, इतनी कमांड चलेगी। इसको सेव कर लीजिए, ये अकाउंट मॉडल में आएगा। अब यहाँ पे आया वो, उसने अकाउंट लिख दिया। अब ये वही चीज़ जो स्क्रीन पे दिखाता है वैल्यूज़, इसको भी हम बंद कर देते हैं, बल्कि इसको अभी हम हाइड ही कर देते हैं। हाइड कर दिया। फिर यहाँ आगे जाएगा एग्जैक्टली वैसे ही। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने डेबिट मूव किया था, यहाँ पे हम क्रेडिट मूव कर देंगे। डेबिट में 0 कर दिया, क्रेडिट के अंदर वैल्यू मूव कर दी, ऊपर से आ रही है। इसको भी आप ऐसे जल के पढ़ सकते हैं। ये 3 रिकॉर्ड मूव होगा, उसमें सेव होगी। ठीक है। अब हमें कंट्रोल लगाने होंगे कि एक कंट्रोल हमने लगा लिया कि देखें डेट हमारी प्रॉपर आ गई, वो हमने यहाँ पे देख लिया, आपको दिखा दिया कि डेट हमारी कंट्रोल आ गई, हमने यहाँ पे नज़र आ गया कि डेट आ गई। अब हमें देखना है कि ये जो ये ब्लैंक एक्स्ट्रा ब्लैंक फील्ड आ रही ये ना आए, इसको रोकेंगे। फिर आगे और फिर आगे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, सही, चलिए।